आप सभी शरणकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, आज एक बड़े गंभीर विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ और अपने विचार रखना चाहता हूँ इस गंभीर विषय पर। आखिर क्या विवाद है कोटड़ी धाम में, मैं नहीं जानता, लेकिन जो दिख रहा है वह सबके सामने है। जी हाँ साथियों, आज का मेरा टाइटल है आखिर क्या विवाद है कोटड़ी धाम में, मैं नहीं जानता, लेकिन जो दिख रहा है वह सबके सामने है। बड़े लंबे समय से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हर रोज़ अनेकों तरह के कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ते हैं और पता चलता है कि कोटड़ी धाम में कोई बड़ा विवाद चल रहा है। पिछले दिनों तो कोटड़ी धाम में एक बैठक थी जिसके लिए पुलिस भी बुलाई गई थी। आखिर ऐसा क्या विवाद है कोटड़ी का, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ना ही तो एक कोटड़ी धाम का कोई ट्रस्टी हूँ और ना ही मैं उस मैनेजमेंट का कोई सदस्य हूँ। मैं केवल शरणकार समाज से हूँ, शरणकार समाज का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ, समाज में जन्मा हूँ, तो मेरा भी दायित्व बनता है इस विषय पर सोचने का और विचार करने का और अपने विचार आप समाज बंधुओं तक रखने का। साथियों, मुझे नहीं पता कि आखिर कोटड़ी में क्या विवाद है। कभी सुनाई में आता है कि कोटड़ी में पैसों के गबन का विवाद है। हो सकता है हो, मुझे नहीं पता, हमें इस विषय की कोई जानकारियां नहीं है। केवल ग्रुपों में लिखी गई, अखबारों में न्यूज आई, वो पढ़ी एक दो, उससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह कोटड़ी धाम का कड़वा सत्य है। मैं यहाँ ना किसी के पक्ष में हूँ ना किसी के विपक्ष में। मैं बात कर रहा हूँ कोटड़ी धाम की। कोटड़ी धाम में यह सच है कि कोटड़ी धाम की कार्यकारिणी ने कोटड़ी में भव्य एवं विशाल भवन बनाए हैं। ये किसी एक व्यक्ति से नहीं बने, ये भव्य विशाल भवन पूरी कार्यकारिणी एवं पूरे समाज के सहयोग से बने। समाज के भामाशाहों ने दिल खोलकर कोटड़ी धाम में पैसा दिया और कोटड़ी धाम में देखने लायक बिल्डिंगें बनी हैं जो आए दिन फोटोओं में देखते हैं हम। यह कड़वा सच है कि कोटड़ी में विकास के काम हुए हैं और वर्तमान कार्यकारिणी, या ये कहूँ उस कार्यकारिणी में से कुछ साथी छोड़कर चले गए, उन साथियों ने भी मिलकर कोटड़ी की कायाकल्प की है। यह कड़वा सत्य है और यह पवित्र धाम है। यहाँ मेरे समाज की आस्था जुड़ी हुई है। मेरे समाज के बंधु राजस्थान ही नहीं अपितु देश भर के कोने कोने से यहाँ आते हैं। साथियों, कोटड़ी धाम का जो भी वाद विवाद है उसे कोटड़ी धाम की कार्यकारिणियों को आपस में बैठकर हल करना चाहिए। इस वाद विवाद की चिंगारियां सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में फैलती है, जो कोटड़ी धाम के लिए सही नहीं है। इससे भक्तजनों की आस्था टूटेगी, जो गलत होगा। वहाँ माई के भगत अपनी माई के दर्शन करने आते हैं, अपने माई के दीदार करने आते हैं, अपने माई की
चेहरे की एक मुस्कान देखने आते हैं, बड़ी श्रद्धा से दूर दूर से हजारों रुपए खर्च करके तब भगतगण अपनी माँ के दर्शन करने कोटड़ी धाम में आते हैं। साथियों, मैं ना किसी वाद पर चर्चा करूं और ना किसी विवाद पर, और ना मैं यहाँ किसी का पक्ष ले रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ किसी का विरोध कर रहा हूँ। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो वाद विवाद कोटड़ी में हैं, उन वाद विवादों को कोटड़ी धाम की कार्यकारिणी, समाज के गणमान्य बंधु बैठकर किसी तरह हल करें, ताकि माँ के भक्त यहाँ निरंतर आते रहें, माँ के भक्त अपनी माँ से मिलने, उनके दर्शन करने, उनको नमस्कार करने, उनसे मिलने के लिए, उनकी एक मीठी सी मुस्कान देखने के लिए लगातार आते रहें। और अगर सोशल मीडिया ग्रुपों पर जो ये वाद विवाद की चर्चाएं इसी तरह चलती रही, तो इससे कोटड़ी धाम की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, भक्तों की श्रद्धा पर असर पड़ेगा, भक्तों का आना कम हो जाएगा। इसलिए मैं समाज के गणमान्य बंधुओं से, समाज के भामाशाहों से एवं कोटड़ी धाम के वर्तमान कार्यकारिणी एवं पूर्व की कार्यकारिणियों से हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि जो वाद विवाद चल रहे हैं उन्हें शांतिपूर्वक बैठकर हल किया जाए। और एक बात फिर कह रहा हूँ, यह कड़वा सत्य है जो मैं फिर कहने जा रहा हूँ, वाकई ही कोटड़ी धाम में काम हुआ है। वो काम मैंने नहीं करवाया, वो काम 1000 किलोमीटर बैठे व्यक्ति ने नहीं करवाया जो 1000 किलोमीटर दूर बैठा है। वो काम कार्यकारिणी ने करवाया, पदाधिकारियों ने करवाया, उनकी टीम ने करवाया, समाज के भामाशाहों ने सहयोग दिया। इसलिए समाज के भामाशाह, पदाधिकारी, कार्यकारिणी एवं पूर्व पदाधिकारी को चाहिए कि मिलकर इस वाद विवाद को किसी तरह हल करें, ताकि हमारी आस्था का प्रतीक कोटड़ी धाम में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती रहे। यही हमारी मंगल कामना है आपसे, और आशा करते हैं कि समाज के गणमान्य बंधु इस पर अवश्य विचार करेंगे। जय अजमेर महाराज।